हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आई थिंक हम लोग चैनल को ऑफिशियली लाइक रीनेम कर देते लाइक तगेश भाई, आई थिंक है तगेश ना, रिएक्शन। अगर जिन गलती से भी अगर हम लोग का चैनल चल गया ना, हाँ तो आई थिंक सीधा कॉपीराइट मारने वाला है तगेश। सबको ऐसा ऐसा सिलेक्ट ऑल कॉपीराइट। बट एक फिर भी विश कर दे कि कभी ऐसे थगेश भाई कमेंट भी कर लेगी हाँ। नाइस वॉच बॉयज ऐसा करके कुछ तो देखो पता है, फनी चीज हुआ था, ठीक है क्या? बहुत। सो आई डोंट नो, आई थिंक योगी बाबा का वीडियो जब भी हाँ। अपलोड किया ना, हाँ और मैं अपना यूट्यूब इस पे खोला लैपटॉप पे, और मैं उसके वीडियो से अपने वीडियो पे गया रिएक्शन देखने, ठीक है। और समहाउ उसका फर्स्ट कमेंट दिख रहा था मेरे को, किसका? योगी बाबा का। तो वो क्या हुआ, हाँ अपना वीडियो लोड हो गया, हाँ पर कमेंट्स उसका ही चल रहा कमेंट्स था। अच्छा वो मैं बोला डैम इतना जल्दी। बाद में देखा तो उसका कमेंट्स था सब 5 व्यू है। बट एनीवेज, या आदि पुरुष एंड रामायण, तगेश भाई आई थिंक थोड़ा सेंस बनाने वाले हैं, सबके दिमाग में सेंस डालने वाले कि देखो आदि पुरुष किधर था, रामायण किधर है। लेट हिम कुक। यस, लेट्स गेट इनटू इट। या बहुत बार डिले होने के बाद फाइनली रामायण का ट्रेलर आ चुका है। थैंक गॉड, ट्रेलर जितना डिले हो रहा था मुझे तो लग रहा था कि शायद रामायण का ट्रेलर रामायण मूवी के साथ ही अटैच होगा। अगर और डिले होता ना तो कसम से पार्ट 2 में रणबीर को दशरथ महाराज का रोल करना पड़ता। वेलकम टू द खबरें शो। यस, आज हम बात कर रहे हैं रामायण एंड बहुत सारी न्यूज की। 30 मिनट गए, पहले 30 मिनट्स पे जो भी कमेंट करते हैं हम सारे रीड। एक मिनट, सॉरी, थैंक यू। बहुत लोग ने कमेंट किया था वैसे रामायण वाले पे, हमने बहुत सारा देखा है, सब पे रिप्लाई नहीं कर पाए, बढ़िया, थैंक यू। कर रहे होते हैं, लाइक कमेंट देते हैं उसको, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना लगे यार। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था रामायण ट्रेलर के लिए, लेकिन पता नहीं यश और डीले का क्या रिश्ता है। जहां यश का नाम आता है वहां डीले भी होता ही है। यश डीले दौड़ के आएगा, खोजेगा कहाँ है। या तो भाई का ट्रेलर डीले होता है या तो पूरी की पूरी अच्छा रेफरेंस है, समझा ना लेकिन तू? मुझे क्या क्या? तो रेफरेंस समझा ना? नहीं अरे नाम दौलत, अच्छा वो दौड़ के आएगा। पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा ट्रेलर, स्पेशली एरावत वाला सीन और जटायु चुम्बेश्वरी। एंड मैं होल हार्टेडली रिलीज डेट तक डिफेंड करूंगा इस पिक्चर को। मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल बायस तो है ही, बिकॉज मैं रामायण डॉक्यूमेंट्री पे बहुत महीनों से काम कर रहा हूँ एंड उसमें आपको पता है कितना एआई यूज होता है। सो प्लीज, मुझे पता है एआई कैसा दिखता है एंड ये मूवी में बिल्कुल भी एआई यूज नहीं किया है। भाई एआई कर ही नहीं सकते। जो बंदा बोल रहा है ये पिक्चर में एआई यूज किया है वो स्टूपिड है। अरे आईमैक्स की स्क्रीन पे एआई कैसे दिखेगा? ना कैरेक्टर कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी है, कुछ नहीं है उसमें इतना अच्छा अभी तक। एक मिनट, जब भी लोग एआई बोलते ना, ये वैसा हो गया कि पहले लोग फोटोशॉप बोलते थे। हाँ उनका बोलने का मतलब वीएफएक्स है। हाँ एंड इसी को चल के लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, स्पेशली इंडियंस के मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। फॉरेनर्स को सबको मूवी अच्छी लग रही है, लेकिन इंडियंस ये अपना भी तो आ जाएगा पता तो। नहीं उनको क्या सेटिस्फाई करेगा। कह रहे कि रणबीर सूट नहीं हो रहा है, कह रहे कि साई पल्लवी सूट नहीं हो रही, कुछ लोग कह रहे कि यश वही भी सूट problem नहीं है। हो रहा। मैं बोल रहा हूँ लोग ये भी बोल देंगे कि उस टाइम पे तो कैमरा था ही नहीं, शूट कैसे हुआ, शूट कैसे हुआ, लाइटिंग तो थी नहीं, लाइट कैसे, यहाँ पे अंधेरा क्यों नहीं। बट यश का बढ़िया, जितना ऑरा टॉक्सिक की वजह से माइनस हुआ था, इसने पूरा उसको वापस इक्वल पे ला दिया है। यस, कुछ सीन्स वीक लग रहे हैं वीएफएक्स के, बट मैं बोल रहा हूँ ना, जिस हिसाब से टीजर से ट्रेलर में उन्होंने इंप्रूवमेंट करी है, 2-3 महीने बचे हैं, आई होप के सब कुछ परफेक्ट हो जाए। लेकिन एक बिग बजट मूवी जो बहुत हिट होने वाली हो, वो आने वाली हो और कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। इन सारे पब्लिक रिएक्शंस के बीच दिल्ली के रामलीला महासंघ ने बोला है कि हमें मूवी पहले दिखाओ। Nitesh Tiwari's ambitious mythological drama Ramayana has once again landed into trouble. Ramlila body seeks pre-release of Ramayana over character depiction. यही हमारा कंसर्न है कि जो हमने रामायण का ट्रेलर देखा, रामायण के ट्रेलर के अंदर भी हमें वो भाव नजर नहीं आए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए एंड अगर ये चीज नहीं होती है तो वो लोग प्रोटेस्ट कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ, ये करो। बेचारे लोग टाइम पे ट्रेलर नहीं डाल पा रहे। मुझे तो लगता है मूवी रिलीज के एक दिन पहले भी एडिटर एडिट कर रहा होगा फाइनल टचेस।
बट उनका डर भी जायज है, मतलब उनको डर है कि हिस्ट्री के साथ कोई छेड़छाड़ ना की हो। एंड पिछली रामायण देख के ऑफ कोर्स यार वो रामायण नहीं था। हमारा सिर्फ कंसर्न यही है कि पिछली बार जो आदि पुरुष फिल्म आई थी और जिस आदि पुरुष फिल्म के अंदर हमने उसकी प्रमोशन भी की थी और उस फिल्म के अंदर जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत हुई, उनको ठेस पहुंची, ओम राउत के कर्म नमित मल्होत्रा को भोगने पड़ रहे। बट अब भी रामायण का इंग्लिश डब्ड ट्रेलर आया है स्पेशली बाहर की ऑडियंसेस के मुझे लिए, देखना है। जिसमें डबिंग की गई है एक्चुअली एंड लिप सिंक भी की गई है एआई से। It is my duty to uphold my father's word, Mother Kaikai. For you, 14 years of exile. मैं बता रहा हूँ, मैं जापानीज ट्रेलर का वेट कर रहा हूँ जहाँ पे रणबीर बोलेंगे तताका है। Not gonna lie, it will hit hard. ज्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, डबिंग बढ़िया लगी, टॉप नॉच थी, लेकिन लिपसिंग में मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा 19-20 हो रहा है। वो तो होने वाला ही लिपसिंग है, भी खुद की ही कंपनी डीने की जो ब्रह्मा एआई कंपनी है उन्होंने ही किया है। देखो मैं दिल से चाहता हूं कि ये मूवी सुपर हिट हो, बिकॉज अगर ये रामायण नहीं चली तो मैं बता रहा हूं अगले 20 साल तो कोई रामायण नहीं बन रही है भाई इंडिया में, नहीं बन रही है इतने बड़े स्केल पे। तो आई होप पिक्चर अच्छी बने। रामायण क्या कोई भी इतने स्केल पे मूवी नहीं बनेगा। हाँ 2000 करोड़, पता नहीं पैसे भी बनेंगे कि उस पे। कोई मतलब कोई भी ऐसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनेगा नहीं, सब एकदम ग्राउंडेड ऐसे ही सब कुछ बनेगा। बिकॉज स्टोरी सबको पता है, बट किस हिसाब से उसको डायरेक्ट करते हैं, किस हिसाब से उसको प्रेजेंट करते हैं, ये मैटर करता है। एंड अगर उसको ज्यादा मॉडर्नाइज करने का ट्राई करते हैं तो सबको पता है कि क्या होता है। यस रावण बेंडिंग नहीं करता दोस्तों, ऑपोजिट। और कोई काम धंधा नहीं बचा। मैं बता रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि रामायण आदि पुरुष से बेटर है, वो बोलना ही बोलो ही मत। मैं बोल रहा हूँ भूल जाओ, ओम राउत को माफ कर दो, माफ मत करो, सॉरी माफ नहीं करो, आदि पुरुष को भूल जाओ। बिकॉज आदि पुरुष वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता कि आदि पुरुष से तो बेटर है। आदि पुरुष से हर मूवी बेटर है, सिर्फ रामायण वाली मूवीज नहीं, हर मूवी आदि पुरुष से बेटर है। मैं बता रहा हूँ आदि पुरुष भारतीय सिनेमा का वर्स्ट मूवी है आज तक का। जितना देखो उतनी गाली दोगे, बट आदि पुरुष के डायलॉग्स तो आप सबको पता है, जली ना तेरे बाप की भी जलेगी, चली ना अभी तो और चलेगी, तेरी भी जलेगी। ये जो भी डायलॉग्स थे उनके राइटर मनोज मुंतशिर बाहर आए हैं अभी फाइनली। रामायण की हाइप चली रही है और मनोज मुंतशिर जो कि आदि पुरुष के राइटर थे, उन्होंने फाइनली अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। The film bombed the way it did, जो उसके बाद जो रिएक्शन आया, how did you handle that? शुरू में तो मैं उनके लिए डिसमिसिव था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। और पहली बात मैं बताऊं कि मैं कुछ भी आदि पुरुष के बारे में बोलूं उसके पहले ये समझ लिया जाए कि आदि पुरुष मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उस फिल्म को डिफेंड करना उससे भी बड़ी भूल थी। जो कुछ भी उस फिल्म के इर्द गिर्द मुझसे हुआ है, मैं उन सब के लिए शर्मिंदा हूँ। Hi Prabhas. Are you ready for tomorrow? All excited, fingers crossed. अरे वो डिले है, नॉट गonna मतलब वो वीडियो में डिले है। अच्छा ओके, ऑकवर्ड लग रहा है बट आई एम श्योर वो वीडियो डिले है। Let's do it. या फिर उसने सच्ची मूवी देखा है। आदि पुरुष उनके लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। ऑडियंस ने भी थिएटर में यही बोला था। एक तो ये मनोज मुंतशिर इतनी शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, ये अपोलॉजी कम उपनिषद ज्यादा लग रहे हैं। 2 दिन लग गए मेरे को समझने में और इनको 2 साल एडमिट करने में, लेकिन अभी तक ओम राउत की अपोलॉजी बाकी है। शायद रामायण पार्ट 2 के बाद ही आएगी। अगली न्यूज में लॉकअप शो जीता है श्रेया कालरा ने। वो भी है। लॉकअप की ट्रॉफी और 1 करोड़ का विनिंग अमाउंट घर ले गई। और 1 करोड़ क्रेजी। 2, 1. Shreya Kalra! ट्रॉफी के साथ साथ एक स्ट्रेपसिल्स का डब्बा भी दे देते, बढ़िया रहता है। बिकॉज जितना चिल्लाई है पूरे सीजन में। नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, तभी करेगी ना ये सब कि कोई और तेरे से बात कर नहीं रहा है। At least I came and spoke to you. Psycho. You are psycho. Psychotic auntie. पर ध्यान से देखो तो ट्रॉफी पे सीजन 1 विनर लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है एक रात पहले मुनावर को फोन किया होगा चैनल वालों ने कि भाई सीजन तो फ्लॉप गया है, एक दिन के लिए बस ट्रॉफी दे देना है। ट्रॉफी का बजट भी नहीं है। ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो श्रेया का जीतना सबको बहुत खटक रहा है। ये भी कह रहे हैं लोग कि पहले से ही विनर फिक्स था और उसने बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें भी बोली थी। लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाया था, किसी की सेक्सुअलिटी ही रिवील कर दी। To be a bad person if I reveal it. That's the game. Look at you, share. Yes, I revealed it. That's a secret. Like this thing. And how is she supporting Bhavin? This we will keep to ourselves. But now it's used. She told me. And we told it on the show. कोई बात नहीं, ठीक है। 1 करोड़ आए हैं अभी, 30 लाख टैक्स में, उसमें से 30 लाख इमेज वाइट वॉशिंग में, बाकी तो
बट जोक्स अपार्ट, कांग्रेचुलेशंस टू श्रेया कालरा। बायसनेस अनबायसनेस मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि वो पूरे सीजन में दिख रही थी। सलमान भाई की एंट्री हो गई है अलायंस शो में। व्हाट? अरे अग्गू है इसमें। फिर एक आती है धीरे से वो। अरे ये क्या कर रहा, बाली भी क्या कर रहा? बल्ली। जैसा आपको पता ही है सोहेल भाई है अलायंस शो में, तो उनको मॉरल सोहेल सपोर्ट भी उनके है। भाई सलमान खान आए। मातृभूमि पिक्चर डीले की वजह से अभी बहुत टाइम है भाई के पास। अच्छा हुआ भाई ने अनाउंस कर दिया कि एज अ होस्ट नहीं आ रहे, कुणाल खेमू को कुछ तो काम मिला था। सलमान खान की एंट्री के बाद सब लोग मानो भूल ही गए हो कि वो एक रियलिटी शो में, सबको बस दबंग 4 में एक रोल चाहिए। कुछ एपिसोड पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला माहौल था। डरता हूँ क्या तेरे से? डरता हूँ क्या तेरे से? मारना फिर। अरे अग्गू, लेट्स गो। मजा तो उसको। एक भी इन लोग को ये चाहिए ली। इन लोग को वो सलमान भाई जैसे आए, हम साथ साथ है। क्या ओल्ड लग रहा है? क्रेजी है। क्या एकदम आई मीन ओल्ड हो तो गया है, छुपा नहीं रहा विशाल था। टंडन को तो बिग बॉस के फ्लैशबैक आ गए होंगे। नहीं, मैं रियलाइज कर रहा हूँ लोग हाँ। ओल्ड लग रहे हैं। और एक तो इन लोग कैसा एकदम फैमिली ऐसा बैठा है। आपकी हाइट क्या है? मेरी हाँ 6 फीट है। तो आपने बहुत मेहनत की इसके लिए या कोई कोर्स किया है? बहुत आपने कुछ डंबल उठाए, एक्सरसाइज किए हैं? इधर डेजी शाह को लग रहा है कि जय हो के सेट पे आ गई है, और सलमान भाई को कुछ बोल नहीं सकता कोई, आके डायरेक्ट वीडियो कॉल करवा दिया। देखो फैमिली से बात करो। How you doing, Nirvan Chachu? Speak to your dad. Hi, baby. Hi, Dad. What's up, big? All good. How things? How's it going? स्वैग तो है यार भाई का, चैनल का स्वैग करियर देख। खतरे में रहता है भाई आते तो। UK07 राइट। वो है क्या उधर अलाउड नहीं रहेगा ना बाहर का कम्युनिकेशन वो सब? वही, हाँ। भाई बिग बॉस का होस्ट है, ये रूल तो मेन रूल है, पहला ही वीडियो कॉल करा दिया। ये क्या है? भाई के अपने रूल्स होते हैं। हाँ ना, भाई का और भाई के भाई लोग का। एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में सबको लगा था बिग बॉस के बाद चिल व्लॉग्स बनेंगे, लेकिन ओ भाई, अपने YouTube चैनल पे UK07 राइडर ने एक गाना रिलीज किया जिसमें पेरेंट्स पे तो शॉट लिए ही, लेकिन अपनी वाइफ के बारे में बताया कि वो उन पर चीट कर रही थी। गाने में ही भाई ने कुछ क्लिप्स और टेक्स्ट दिखा दिए जिसमें वाइफ चीट कर रही है। मर चुका है, मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। अनुराग ने कहा कि उसके बेबी बॉय से उसको मिलने नहीं दिया जा रहा और 37 लाख रुपए मांगे जा रहे एज एन एलिमनी। अनुराग के हिसाब से सारी लग्जरी कार्स और घर वगैरह सब लीगल बैटल में बिक गया। गाना डालने के बाद उन्होंने एक वीडियो और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिटरली कॉल रिकॉर्डिंग डाली है, और फिर वीडियो में अभिषेक के साथ बैठकर उससे सब कुछ कन्फेस करवाया है, और अभिषेक का चेहरा देखकर लग रहा है करवाया है। हाँ जी, लाडले क्या हाल है? ऋतिका जी कैसे हैं आप? आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हम लोग सुबह 4 साढ़े 4 बजे, और इतने झूठ। और अभिषेक भाई शादी के बाद आपसे मिलने आई थी, आपने बताया नहीं। अब देखो फोन काट के भगेगी, देखो क्योंकि पकड़ी जाती है ना। अरे बाबू आप यहीं पर हो, लेकिन आप ये तो बताओ शादी के बाद आप अभिषेक से मिलने क्यों गए? यार देख अरे बट कुछ दिनों बाद UK07 राइडर की वाइफ ऋतिका ने भी अपनी साइड की स्टोरी डालते हुए एक वीडियो डाली। वाइब इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, लाइक कि जिसमें सिर्फ वो हर एक दूसरे इंसान को अगले दिन एक्सपोज कर रहे होते हैं, गलत दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी मम्मी पापा भाई भाभी मामा जी, ऋतिका के घर वाले, अनुराग के सिक्योरिटी, अनुराग के लॉयर। बेसिकली ये सब पब्लिक में करने की क्या जरूरत है? आई जेन्युइनली होप कि अनुराग भाई की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन पब्लिकली एक दूसरे का नाम खराब करके कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये जितने भी व्यूज है, ये सारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, सबको ड्रामा चाहिए, लेकिन लाइफ सिर्फ 2 लोगों की यहाँ पे खराब हो रही है। मेरा ओपिनियन है कि बेटर यह है कि पर्सनली सब सुलझाया जाए। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। खबर क्या था भाई, वो बहुत ऐसा ड्रामा डंप कर दिया ऐसा लगा। खलास। It's 2026 एंड कंगना ऋतिक का लफड़ा अभी तक चल रहा है। कंगना से रिलेटेड एक पोस्ट पे ऋतिक ने ये कमेंट कर दिया, फिर कंगना ने ऋतिक को बैश करते हुए ये स्टोरी लगाई। एट दिस पॉइंट इन लोगों के फैन पेजेस तो झगड़ा करते नहीं है, ये खुद ही कर लेते। जब मुझे पता है तूने मेरे अकाउंट को हैक किया है,
etc etc and she says अपनी औकात की कोई लड़की देख और वहां दिमाग लगा, ज्यादा ऊंचे सपने मत देख। मुझे लगता है अभी तक ये दोनों के लॉयर्स भी कंटाल गए होंगे, लीगल नोटिस भी ग्रीटिंग कार्ड जैसा भेजते रहेंगे। एनीवेज, बिग बॉस 20 का प्रोमो आ चुका है और प्रोमो से ज्यादा अटेंशन सलमान भाई के बालों पर जा रहा है। क्या अर्जुन में हुआ था वो अब बिग बॉस में दोबारा होगा। तथास्तु। एक तो ये तथास्तु वाला डायलॉग सुन के रेस 3 के ये वाले डायलॉग की याद आ गई। हर बात के दो पहलू होते हैं, टू पहलूस। कुछ लोग बोल रहे हैं पूरा सलमान खान ही यहाँ पर एआई से बनाया गया है, लेकिन बालों की जो क्वालिटी बनाई है एआई ने, ऐसा लग रहा है इसका वीएफएक्स भी डीनेक ने किया है। डॉली चाय वाला ने निकाला। एक सेकंड, मेरे को लग रहा है सलमान भाई सबसे पहला आर्टिस्ट रहेगा जो फुल कंसेंट देगा एआई को। उसको घर से नहीं निकलने गए, आई एम श्योर भाई, क्योंकि वो कुछ तो अजीब लग रहा है। इधर उन्होंने उसका फेस बहुत कुछ नहीं, आई थिंक तो किया है, पूरा प्रॉम्प्ट से बनाया वो, मेरे को लग रहा है। बट द एक्टिंग वाज लिटिल लाइक ऑन पॉइंट, मतलब एग्जैक्टली जो चाहिए था उनको। और वॉइस भी, हाँ वॉइस तो उससे डब करवाया रहेगा बाद में, क्योंकि वॉइस तो आई डोंट थिंक सो। बाकी तो पूरा हाँ ये जनरेटेड ही लगा था। और उसका एस्पेक्ट रेशियो और वो सब पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लोग करेंगे। नहीं, रील के लिए शूट किया हुआ, टीवी के लिए खुद का शो चाय का चैंपियन। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपके आखिरी के 15 सेकंड बचे हुए हैं और आखिरी के सिर्फ 5 सेकंड। क्या 5 4 3 2 1। और इस शो में डॉली भाई के अंदर का गॉर्डन रैमजी बाहर आ रहा है। क्या लगता है भाई तुम्हारी चाय कैसी होंगी? कॉन्फिडेंस से होंगी बिल्कुल। आप जैसे बनाते हो, आप ये जो सोच है इस प्रकार से मैं ग्राहक को पिलाता हूँ, चाय बेस्ट होना चाहिए। तो चलो अब बारी है तुम्हारे रिजल्ट की। भाई साहब वो शो का स्पॉन्सर कौन है? यादव डेयरी। तो इस शो में लोग एलिमिनेट नहीं होंगे, उनकी कटिंग होगी। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड। एक बंदा तो उसका जैसा बन गया। एग्जैक्टली वही देखा। I love the fact कि YouTube is for everyone, but I also hate the fact कि like it is for everyone. कुछ भी शो बना सकता है। like I think फाइनल बॉस कौन आने वाला है फाइनल इसमें एपिसोड में? बिल गेट्स, MC Stan। कौन है सबसे बड़ा चाय वाला? अरे लॉल मित्रों, पॉइंट होगा अगर फिनाले के गेस्ट मोदी जी नहीं होंगे तो। इसकी चाय टेस्ट करते हैं, वाह जिनपिंग एकदम मस्त चाय हाय। अगली न्यूज में जहां पे ट्रेड वॉर चल रहा है हार्दिक पांड्या के लिए। रूमर्स आ रहे हैं सीएसके ने डिवॉल्ट ब्रूविस, शिवम दुबे और 10 करोड़ कैश के बदले हार्दिक पांड्या को मांगा है। शिवम दुबे और डेवॉल्ट ब्रेविस फॉर हार्दिक पांड्या, और कह रहे हैं साथ में पैसे भी देने पड़ेंगे मुंबई इंडियंस को, दैट टू अबाउट 10 करोड़। अबे मतलब खबर है ऐसी, पर लेकिन एमआई वालों को 10 करोड़ के साथ आयुष मात्रे चाहिए। ये सब बातें लीक कौन कर रहा है? शिवम दुबे, ब्रेविस और 10 करोड़ के बदले हार्दिक पांड्या। ट्रेड कम और फिरौती मांग रहा है ऐसा लग रहा है। मैं बता रहा हूँ हार्दिक पांड्या नहीं रुकने वाले जब तक वो आईपीएल की सारी टीम के कैप्टन बन जाएंगे। अरे चिट्टू आ गए। अरे चिट्टू जा रहे हो? अगली न्यूज में सलमान खान रिलेटेड एक मूवी आई थी, आई मीन सो कॉल्ड सलमान खान रिलेटेड, जिसका नाम था काला हिरन। और काला हिरन का टीजर निकालने का ऑर्डर दे दिया है हाई कोर्ट ने। सलमान खान पर बनी फिल्म काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी अब बड़ी मुश्किल में फंस गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को टीजर और उससे जुड़े सभी ऑनलाइन लिंक्स हटाने के ऑर्डर दिए हैं। कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी के इंटरव्यू भी हटाने को कहा है। कहा कि सलमान भाई की रेपुटेशन को नुकसान नहीं होना चाहिए। उस इंसान ने एक ट्वीट डाल के प्रोटेस्ट खत्म करवाया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। काला हिरन इट्स डन ब्रो, इट्स डन। मैं बता रहा हूँ एट दिस पॉइंट सलमान भाई से रिलेटेड कोई पिक्चर रिलीज नहीं होगी, चाहे वो काला हिरन हो या चाहे खुद की मूवी मातृभूमि। अगली न्यूज में क्रिकेटर ईशान किशन दिखे एज अ आरबीआई एम्प्लॉय। क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक लेके भाई अब असिस्टेंट बैंक मैनेजर बन चुके हैं। क्या ईशान किशन ने क्रिकेट छोड़ दी है? क्या क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का प्लान बना लिया है ईशान किशन ने? क्योंकि वो सरकारी नौकरी करते हुए नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं। रन रेट से सीधा रेपो रेट पे आ गए भाई। बाकी एम्प्लॉयज लेते होंगे 1-1 घंटे का लंच ब्रेक, ईशान किशन 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेते होंगे। क्या बात है, फर्स्ट और सेकंड स्लीप से सीधा बैंक स्लीप। अगली न्यूज में श्रीनगर के आर्मी। एक मिनट, क्या हो रहा था? कॉन्टेक्स्ट तो दो। आई थिंक ये वो होता है क्या,
नहीं मतलब आई थिंक ऐड ऐसा कुछ नहीं, हर क्रिकेटर हाँ एम्प्लॉयड तो रहता है बट एक्चुअल जॉब पे थोड़ी जाता है कोई. हाँ आई थिंक कुछ होगा लाइक पहला दिन पे बुलाया रहेगा ऐसे. हाँ ऐसा कुछ ओकेजन रहेगा इसलिए ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया. मेस में खुला धुरंधर थीम्ड बार और इस बार को खुद राकेश बेदी ने इनॉग्रेट किया है. हाय गाइस एंड वेलकम टू हाय चाय विद राकेश बेदी. आई एम इन श्रीनगर. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कहाँ हूँ, बट दिस इज आर्मी मेस और इन्होंने एक आर्मी मेस में एक धुरंधर कॉर्नर बनाया है एंड आई हैव टू कट द रिबन एंड इट्स कॉल्ड द धुरंधर कॉर्नर. डू दैट. इधर शॉट्स मांगने पर गोली तो नहीं मिलती होगी सीधा. ये आर्मी मेस में कोड रेड नहीं ब्रो कोड मिलता है. इधर के मैसूर पाक में पाक का मतलब कुछ और होता होगा. वो चाय विद सॉल्ट मिलता रहेगा. जमीन साहब अभी 3 सुअर देखे, एक और को देखने की तमन्ना थी. लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे खाना अगर अच्छा मिलेगा तो शेफ को कॉम्प्लीमेंट देंगे या पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धार बोलेंगे. बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में. यूपी इज ओपी. बेस्ट सेगमेंट एज ऑलवेज. बिहार का यूपी में एक 11th ड्रॉप आउट एआई की मदद से फेक बैंकिंग एप्स बना रहा था ताकि वो साइबर क्रिमिनल्स को वो एप्स बेच सके. 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी. उम्र 18 साल और ठगी 65 करोड़. 1-2 करोड़ भी नहीं. सूरत क्राइम सेल ने एक रोहित नाम के लड़के को गिरफ्तार किया है एक होटल से, जिस पर आरोप है कि उसने एआई और टेलीग्राम की मदद से ऐसे तमाम ऐप्स उसने फर्जी बनाए और दूसरे के मोबाइल में इंस्टॉल करवाया और सामने वाला का मोबाइल हैक होने के साथ ही सारे ट्रांजेक्शन जितने भी ओटीपी थे दूसरे फोन पे भिजवाकर ये ठगी को अंजाम दिया. कॉलेज की अटेंडेंस शीट में एब्सेंट था तब तक ठीक है, पुलिस की एफआईआर शीट में तेरे को क्यों प्रेजेंट होना था? तेरा अभी टाइम था ट्रिग्नोमेट्री में सिन यूज करने का, तू ये कौन सी सिन कर रहा है? लीगली एक बिना किसी गार्डियन के बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकता भाई, सीधा बैंक के लॉकर खोल रहा है. मेरे को लगता है अभी तक नेटफ्लिक्स वालों के पास ये न्यूज गई नहीं है, वरना मनी हाइस्ट आने में टाइम नहीं लगेगा. हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में एक बिहारी सब पे भारी. आइए ना हमरा बिहार में. बिहार की एक शादी में बारात आई एम्बुलेंस में, बैंड बाजा बैंडेड. लड़का वाला ये गाड़ी आया है. एम्बुलेंस तो बरियाती आया है. मरीज है या बाराती है? दूल्हा घोड़े पे आया या स्ट्रेचर पे? इतना ही था तो खाने के काउंटर पे गुलाब जामुन के बाजू में एक ग्लूकोज का बाटली भी चढ़ा ही देता. आफ्टर पार्टी में दारू के बदले क्लोरोफॉर्म सुंगा दो, वरमाला के बदले के स्टेथोस्कोप पहनाया. एनीवेज एक बिहारी सब पे भारी. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. पिछले वीडियो में हमने बात की थी वर्स्ट. टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो क्यूट लगता है. क्या? जो लास्ट में था एम्बुलेंस में, क्यों मे बी वो काम करते होंगे. हाँ. और उनके पास वही कार है. लाइक उनके पास फर्स्टली किसी के पास होता नहीं है. अरे वैसे नहीं, मतलब वो एम्बुलेंस के ड्राइवर होंगे. हाँ. और उनके पास कोई कार नहीं होगा तो उन्होंने लेके आ गए. हाँ वही होगा. हाँ अनलेस चुरा है. GTA चल रहा है वो एम्बुलेंस चुरा के भाग रहा है. बिहार में यू नेवर नो. दैट इज ट्रू. बिहार में चोरी. हाँ या फिर एम्बुलेंस वाले को पैसे देके बोलेगा हम लोग सबको छोड़ दे. एक्चुअली आफ्टर वर्क वो बोलता रहेगा मैं यही करता हूँ. सुबह बस चला तो बच्चे लोग को इसमें छोड़ता हूँ एम्बुलेंस. बट ऐसा भी हो सकता है लाइक फॉर अस इट्स नॉट इम्प्रेसिव, बट किसी और के लिए लाइक एम्बुलेंस में आया था, तेरे को पता है. उन लोग भी ऐसा उसको शेम ही कर रहे थे. मतलब हम लोग के लिए भी इट्स जस्ट नॉर्मल. ठीक है. हाँ मतलब हाँ थोड़ा वियर्ड तो है, अनयूजुअल तो है कि हाँ एम्बुलेंस में आना, बट cool है if that's the only car you have अभी. हाँ. तो ठीक है ना. It's still better than coming ऐसे चल के या हाँ. इतने सारे लोग को लेके आया बेचारा. कार पूल कर रहे थे इतने लोग. बट यस किधर से स्टार्ट हुआ था ये? ओ हाँ रामायण. यस रामायण का सिर्फ एक्चुअली मैं बहुत देखा उस पर चीजें उसके बाद दूसरे लोग का रिएक्शन और ये सब. हाँ बस एक जन ने काफी सही बात बोला था जो आई थिंक विच मेक सेंस. यूजुअली जब ये सब दूसरे बहुत सारे कंट्री के पॉपुलर आर्टिस्ट जैसे सॉन्ग में, म्यूजिक में या मूवीज में भी करते हैं ये चीज, जब उन लोग वेस्ट को पैंटर करने का ट्राई करते हैं तभी उन लोग अपना खुद का ऑडियंस लूज कर देते. क्योंकि वो जैसे रामायण इतना कोर इंडियन थिंग है और तू उसको बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज कर देगा फिर उसका वो एसेंस ही चले जाएगा.
तो होपफुली वो ना हुआ हो और वो उसका एसेंस लूज ना कर दे, ताकि वो इंडियन जो उनका एक्चुअल ऑडियंस होना चाहिए द फर्स्ट प्लेस, बाद में अगर हाँ वेस्ट वाले लोग भी थोड़े बहुत लगते देख लिया सही है, बट अगर तुम खुद के ऑडियंस को अगर नहीं कर पाए तो कैच होपफुली वर्क्स आउट. इट लुक्स प्रीटी गुड फॉर नाउ. सबका एक्टिंग अगर अच्छा होगा तो आई थिंक इट विल वर्क आउट. बट यस, आदिपुरुष जो भी हो आदिपुरुष से तो बेटर ही होगा आई एम श्योर. सो या आई थिंक अगर सोचना कि लाइक रामायण जब भी शूट और ये सब हो रहा था, लाइक पैसे लग गए, सब हो रहा है, एंड देन आदिपुरुष वुड हैव बीन अ सक्सेस तभी, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर लाइक शूटिंग वगैरह सब चालू हो गया रहेगा तभी. आदिपुरुष जब आदिपुरुष रिलीज हो गया था, हो सकता है एक्चुअली काफी टाइम से काम कर सकते हैं. हाँ, तो इमेजिन आदिपुरुष अगर हिट हो, मैसिव हिट हो गया रहता, तो इनके तो पूरा पैसे चले जाते हैं. नहीं, इन लोग भी बाद में वो करते, राम भगवान भी वही वैसे कुछ ऐसा मॉडर्न स्टाइल में बात कर रहे हैं. अपुन जाते इसको लेने अपनी सीता को ऐसा, बट थैंक गॉड नहीं हुआ. Some things should be touched, not touched. Yes, cool. आप लोग ने तो बता ही दिया है हमको. ऐसे तो रामायण तो आपको कैसा लगा? बहुत लोग होपफुल लग रहे थे, so that's good. खगेश का भी ये रहता है, लाइक इन्वेस्टेड रहता है सब रियलिटी शोज में. Crazy. I hope पता नहीं वो ही देखता है या I think देखता है वो, इसलिए I think इंक्लूड करता है. To be honest, I don't know अगर उसको डे जॉब है. अगर डे जॉब नहीं है तो it makes sense. नहीं होगा उसको. हाँ, अभी इतना बड़ा यूट्यूबर है तो या कंज्यूम कर सकता है इतना कंटेंट. बट यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब. हाँ, तुम लोग भी ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग को भी डे जॉब नहीं करना पड़ेगा. हम भी देखेंगे लॉट ऑफ. सो यस, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फिर. चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस. थैंक यू ब्रदर्स. टेक केयर सिस्टर्स.